भाभी, संभालिए अपने आप को। अगर इस तरह से आप हिम्मत हार जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब उस मनहूस हीरे की वजह से हुआ है। न जाने और कितनी जाने लेगा ये हीरा। भाभी देखिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। महारानी, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन इस वक्त कुछ सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। जी पूछिए। आपको किसी पर कोई शक? मनसुख भाई। मनसुख भाई? हाँ, कल मैंने उन्हें फोन करके यहाँ बुलाया और मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की। मैंने उन्हें वो किताब भी दिखाई जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर राजवंश से हीरा बाहर गया तो हत्याएं होंगी। क्या वो किताब आप मुझे दे सकती हैं? हाँ। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जब मनसुख ने ये किताब देखी तो उसने क्या कहा? उन्होंने वादा किया कि वो मेरी मदद करेंगे। अब अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। मनसुख जब मुझसे मिलने आया तब उसने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि महाराज कहाँ हैं। मैंने उन्हें बताया कि महाराज पूना गए हुए हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो मेरे पति की हत्या कर देगा। महारानी, संभालिए अपने आप को। सर एक मिनट। शिंदे सर, मनसुख का कुछ पता नहीं चल रहा। आई एम श्योर उसी ने सब कुछ किया है। कृष्णदेव भी हो सकता है, उसके भी अपने मोटिव्स हैं। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी किसी फैसले पर पहुंचना अच्छा नहीं होगा। तुम लोग जाओ, इस इलाके का जायजा लो, कुछ और पूछताछ करो। मैं कृष्णदेव से पूछताछ करता हूँ। सर। कृष्णदेव जी, हेलो। हेलो महारानी जी, मैं मनसुख भाई बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? महारानी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मेरे पति की हत्या करके क्या मिला तुम्हें? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने आपके पति का खून नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास? मैं तुम जैसे नीच लोगों का विश्वास नहीं करती। देखिए, आप मुझसे एक बार मिल लीजिए, मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक बार मुझसे मिल लीजिए, मुझे यकीन है कोई षड्यंत्र रच रहा है जो हम सबको मार के हीरा हासिल करना चाहता है। मैं अभी आ रहा हूँ, आप मिल लीजिए मुझसे एक बार। सुनिए, नींद आ रही है विजय? नहीं सर, जरा सी आंख लग गई बस। चाहो तो घर जाकर आराम कर लो थोड़ा। नो, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। और काम भी बहुत सारा बचा है सर। सर, ये महाराज के चचेरे चाचा हैं। इन्होंने रामनगर के राजाओं पर किताब लिखी है। बैठिए बैठिए। बैठिए। सॉरी आपको इतनी रात का तकलीफ दी। मुझे कुछ जरूरी बातें पूछनी थी आपसे। एक बूढ़े लेखक की बातों में आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है, मैं समझ नहीं सकता। बाबा, आपने रामनगर का इतिहास लिखा है ना? हम रामनगर के इस राज परिवार के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो।
कालापान बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अभी अभी एक आदमी चुपके से बंगले के अंदर घुसा है। कौन है वो? अंधेरे में कुछ पहचान नहीं पा रहा हूँ। देखो, तुम वहीं रुक और मुझे हर बात की खबर देते रहना, समझे? यस सर। थैंक यू सर, आप जा सकते हैं। विजय, वो फार्म हाउस के नौकर, क्या नाम था उसका? रामा, उसको बुलाना। जहां तक मैं देख रहा हूं, हत्यारा अपने 5वें खून की तैयारी कर रहा होगा। इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महारानी जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, महाराज का खून मैंने नहीं किया है। आप क्या चाहते हैं? अब यहाँ क्या लेने आए हैं आप? देखिए, मेरा रुपया तो वैसे ही फंस गया है, ऊपर से जान के लाले पड़ गए हैं। आप पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं? देखिए महारानी जी, जो होना था हो चुका। अब हम दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं। मेरी जान आप ही बचा सकती हैं। इसीलिए तो मैंने आपको पहले बुलाया था, लेकिन आपने तो मेरे पति का खून कर दिया। अब मेरे लिए इस दुनिया में क्या बचा है? देखिए, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके पति का खून नहीं किया है। विश्वास? देखिए, आप जैसा चाहेंगी, जो कहेंगी, मैं करने को तैयार हूं। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। रामा उर्फ राम मल्ला, चौंक गए ना? जवानी के दिनों में रामनगर में नाव लूटा करते थे। गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं क्या? जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामा, हमें सब कुछ मालूम पड़ गया है और तुमने जो कुछ भी किया है, कानून उसके लिए तुम्हें फांसी की सजा दे सकता है। रामा, सब कुछ सच सच बता दो, वरना जेल में सड़ते रहोगे, समझे? हुजूर माई बाप, हमें छोड़ दीजिए, हम बिल्कुल सच सच बता देंगे सब कुछ। सर, बैंक में कोई लॉकर खोल रहा है। विजय, बैंक में फोन करो जल्दी। अब नहीं, तुम बैंक पहुंचो जल्दी। You should get some food this time. Yeah. Damn it, engaged जाना सर। ट्राई करते रहो। I'll just try again. हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बैंक तो यही है ना, लेकिन जिस आदमी ने फोन किया था वो कहाँ है? वेट करो, अभी आता ही होगा। उधर से हेलो, यस सर। देखिए महारानी जी, मैंने अपना काम कर दिया। अब आप अपना फर्ज निभाइए। हम वादा करके उसे निभाना अच्छी तरह से जानते हैं। ये रहा आपका 3 करोड़। अब तो आपको मेरी बात पे विश्वास आ गया ना? जी हाँ, लेकिन मुझ पर विश्वास करके आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब इन 3 करोड़ रुपयों के साथ ये 3 करोड़ का हीरा मेरे लिए बोनस है। इसे मैं कैसे छोड़ूं? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा खेल खत्म हुआ मनसुख। ऑफिसर, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आ गए, वरना ये आदमी मुझे मार डालता। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं ठीक वक्त पर आ गया हूं, नहीं तो आप इसे मार डालती। ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? सब कुछ आप ही ने तो किया है। ये पूरी की पूरी प्लानिंग आपने की है। लेकिन हर अपराधी कितनी भी अच्छी तरह से प्लानिंग करे, उससे कहीं ना कहीं कोई भूल जरूर हो जाती है। दुनिया की नजरों में आप महारानी हो सकती हैं, लेकिन रामनगर वाले ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप महाराजा राजदेव सिंह की रखेल थी, बनारस के कोठे पर नाचने वाली मन्नत बाई की बेटी। Am I right? तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वो हीरा राजघराने की बहुओं की संपत्ति है
जिसे तुम कभी नहीं पा सकती थी, क्योंकि तुम एक रखैल हो, और इसीलिए तुमने ये पूरी प्लानिंग की। और महाराज की पहली बीवी के मरने के बाद आपने उन्हें बहला फुसला कर मुंबई शिफ्ट करा दिया। फिर भी हीरा आपकी पकड़ से बहुत दूर था, क्योंकि महाराज ने आपको कभी नहीं बताया कि वो हीरा कहां है। हीरे के प्रति लगाव और महाराज के प्रति ईर्ष्या दिन रात आपको अंदर से जलाई जा रही थी, और जब महाराज ने अपने लॉस को पूरा करने के लिए हीरे को गिरवी रखने की बात की, उसके साथ साथ आपने ये प्लान बना लिया। जयंत की एम्बिशियस पत्नी शोभा, जो जयंत से छुटकारा पाना चाहती थी, उसे भी तुमने लालच देकर अपने साथ मिला लिया था ना। तुम्हें यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि जयंत के ही एक क्लाइंट बाबला सेठ के साथ उसके नाजायज संबंध थे, इसलिए तुमने उसे फोर्स किया कि वो बाबला सेठ के सहारे जयंत सेठ को मारने की सुपारी दे। रहा धर्मपाल चावला, जिसके पास एक चाबी थी। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया। उसे अंदाजा नहीं था शोभा क्या चीज है, और उस रात को जब उसने शोभा की इज्जत लूटनी चाहिए। तुम विधवा हो तो मेरा कौन सा परिवार है? ये देखो, 4 दिन की बात है। 4 दिन बाद मैं 3 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा। ये मुझे 3 करोड़ का हीरा दिलाएगा। खामोखा नाराज हो रही है। क्यों खामोखा? देखिए पद्मा जी, प्लीज 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 पद्मा जी, देखिए पद्मा जी, देखिए प्लीज। फिर उस रात धर्मपाल को मारने के बाद वहां से निकलते वक्त तुमने बिल्डिंग की फ्यूज उड़ा दी, और आगे की कहानी हम सब जानते हैं। और शोभा कैसे मरी? तुमने मारा उसे। जितना काम भी तुम मुझसे निकलवा सकती थी, तुम मुझसे निकलवा चुकी थी। उस दिन सिंघानिया को न चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा तुम्हारी वजह से। और वो रामा, जो नौकर तो था महाराज का, लेकिन काम करता था तुम्हारा, उस वक्त वो भी वहां मौजूद था। मुझे प्लीज बचा लो महारानी, पुलिस पूरे शहर में मुझे ढूंढते फिर रही है। रामा, जी माँ। तुम जाओ जाके खाना खा लो। जी मालकिन। शोभा, चाबियां कहाँ हैं? चाबियां यही रही महारानी, लेकिन आप पहले प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। तुम ऐसा करो, तुम चाबियां यहाँ रख दो और तुम घर जाओ। यहाँ रख दो चाबियां। शोभा, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और फिर वो अंगूठी वहां पे गिराकर तुमने शोभा के मर्डर के शक की सुई को महाराज की तरफ घुमा दिया। उधर कृष्णदेव और मैनेजर उस हीरे को बचाने के लिए बहुत बचकाने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि एक शातिर दिमाग उनसे बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तो भैया की हत्या किसने की? महारानी को हीरा ना दिखाकर महाराज इसे रखेल होने का एहसास दिलाते रहे, और इसने मनसू को फंसाने के लिए उसे फोन करके यहां बुला लिया। क्या बात है महारानी जी, आप रो क्यों रही हैं? न जाने इस हीरे की वजह से और क्या क्या होना लिखा है।
अब तक 23 जाने ले चुका है ये हीरा। आपको किताब पढ़कर मेरी बातों पर विश्वास हो ही गया होगा। हाँ मैं समझ गया, लेकिन महारानी जी मेरे 1 करोड़ रुपए का क्या होगा? देखिए, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, और आपके अलावा मेरी और कोई मदद भी नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रही हैं? अगर आप मेरी मदद करने के लिए हाँ कह दें तो इस काम के आपको 3 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। 3 करोड़ रुपए? हाँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मेरी मदद करेंगे। देखिए, 3 करोड़ रुपए के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप बस इस राजवंश की इज्जत को बचा लीजिए। देखिए, आप क्या कह रही हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरअसल ये सारी हत्याएं मेरे पति राजदेव सिंह की साजिश है। क्या क्या कह रही हैं आप? जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लालच ने उन्हें एकदम अंधा बना दिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि पाप का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मैं उन्हें इस दलदल से निकालना चाहती हूँ। लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं? महाराज आज पूना गए हैं। उनके ब्रीफकेस में लॉकर की चाबियां हैं। आप किसी भी तरीके से उन चाबियों को निकालकर लॉकर से हीरा निकाल लीजिए, लेकिन याद रहे वो हीरा आप अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि राजवंश से बाहर जब भी वो हीरा किसी इंसान के पास रहा है उसकी हमेशा हत्या ही हुई है। मैं अपने पति को पुलिस और बदनामी से बचाना चाहती हूँ। अगर आप मेरा ये काम कर दें तो इसके बदले में आपको 3 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन याद रहे, महाराज को कुछ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, महाराज को कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। उस दिन हाईवे पर से महाराज के हाथ से ब्रीफकेस छीनने वाला इंसान था मनसुख, लेकिन उन्हें मारने वाली तुम थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्लियर है, क्योंकि तुम वो हीरा पाने के बहुत करीब थी, और अब महाराज तुम्हारे किसी काम के नहीं थे। और इस तरह महाराज को मारकर तुमने अपने रास्ते का हर कांटा साफ कर लिया था। यह मनसुख तो ऑलरेडी तुम्हारे रुपयों के लालच में फंस ही चुका था, लेकिन जब यह बैंक के लॉकर से हीरा वापस लेकर लौट रहा था, उस वक्त इसके मन में भी लालच पैदा हो गई, लेकिन इसे पता नहीं था कि किसके साथ डील कर रहा है। अब मेरी समझ में आया कि कृष्णदेव और मैनेजर बैंक के आसपास क्या कर रहे थे। महारानी ने उन्हें फोन करके बोला होगा कि तुम लोग जल्द से जल्द बैंक पहुंच जाओ, इसलिए मैंने जब उन्हें देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। तब तक मनसुख हीरा लेकर वहां से जा चुका था। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन कृष्णदेव ने मुझे यह बताया कि यह महाराज की पत्नी नहीं, उनकी रखैल है। चाल तो तुमने बहुत सोच समझकर चली थी, लेकिन एक गलती हो गई तुमसे। तुमने उस नौकर रामा को जिंदा छोड़ दिया। ओह माय गॉड, इसने हीरा नहीं मिला। ट्रेजेडी। जिस हीरे के लिए इतना कुछ किया, वही हीरा इसकी मौत का कारण बन गया। बहुत महंगी मौत मरी।